15 मार्च का दिन ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के लिए सबसे अहम साबित होने जा रहा है। 15 मार्च का दिन तय करेगा कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में दोबारा से एकता होगी या नहीं। 15 मार्च का दिन तय करेगा कि ओम प्रकाश चौटाला का परिवार फिर से एकजुट होकर साथ चलेगा या नहीं। 15 मार्च का दिन तय करेगा कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में आपसी रिश्ते कायम रहेंगे या नहीं। जी हाँ, 15 मार्च को कल दिग्विजय चौटाला की शादी है। दिग्विजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। ओम प्रकाश चौटाला को अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला जाकर शादी के लिए आशीर्वाद देने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन 10 मार्च के प्रीति भोज में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला नहीं आए। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है, क्या ओम प्रकाश चौटाला 15 मार्च के मुख्य वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे या नहीं। 15 मार्च का दिन चौटाला परिवार के लिए बेहद खास है। अगर ओम प्रकाश चौटाला कल विवाह समारोह में शामिल होते हैं तो चौटाला परिवार में फिर से एक होने की गुंजाइश बनी रहेगी और रिश्तों में नरमी आ जाएगी। अगर ओम प्रकाश चौटाला विवाह समारोह में शामिल नहीं होते हैं तो यह तय हो जाएगा कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अब कभी भी एकता नहीं होगी, कभी परिवार एकजुट नहीं होगा, कभी परिवार एक साथ नहीं आएगा। इसका कारण साफ है। चौटाला परिवार में दिग्विजय चौटाला सबसे छोटे सदस्य हैं। इससे पहले दुष्यंत चौटाला, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के विवाह हो चुके हैं। ऐसे में दिग्विजय चौटाला का विवाह सबसे अंतिम बड़ा समारोह है। इस विवाह के जरिए पूरा परिवार दोबारा से एकजुट हो सकता है। अजय सिंह चौटाला ने परिवार को एकजुट करने के मकसद से ही ओम प्रकाश चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अभी तक के हालात बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला 15 मार्च को भी शायद शादी में नहीं आएंगे। इसका कारण साफ है। आजकल ओम प्रकाश चौटाला वही करते हैं जो अभय चौटाला चाहते हैं। अभय चौटाला अभी इस मूड में नहीं है कि वे अजय सिंह चौटाला के परिवार के साथ कंप्रोमाइज करें, उनके साथ फिर से रिश्ता जोड़ें। अभय चौटाला इन दिनों पूरे हरियाणा की परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं और उनका दिग्विजय चौटाला की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह भी सच्चाई है कि अभय चौटाला अजय सिंह चौटाला के परिवार में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ खुन्नस रखते हैं तो वे दिग्विजय चौटाला हैं। दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आग्रह इसलिए किया था कि वे चाहते थे कि परिवार में एकता हो और परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य आशीर्वाद देने के लिए आए। अगर ओम प्रकाश चौटाला बड़ा दिल दिखाकर दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आते तो परिवार के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता। यह जग जाहिर है कि ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अब 36 का आंकड़ा हो चुका है। एक तरफ अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के जरिए सत्ता के भागीदार बन चुके हैं और चौधरी देवलाल की सियासी विरासत के हकदार बन चुके हैं। दूसरी तरफ अभय चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से इनेलो को फिर से खड़ा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। यह अलग बात है कि 4 साल के दौरान अभय चौटाला तमाम प्रयासों के बावजूद इनेलो को खड़ा नहीं कर पाए हैं, दोबारा से मजबूती नहीं दे पाए हैं। ऐसे में दोनों ही परिवारों के एक होने की चर्चाएं बार बार चलती रहती हैं। यह सच्चाई भी है कि अगर चौटाला परिवार एक होता है तो सियासी तौर पर वो पहले जैसी मजबूती हासिल कर सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में अभय चौटाला अजय सिंह चौटाला परिवार के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। वो इनेलो के साथ जेजेपी का मेल मिलाप नहीं करेंगे। अभय चौटाला अंतिम समय तक इनेलो को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और जेजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अभय चौटाला की तरफ से कंप्रोमाइज की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आती है। कंप्रोमाइज करने की या परिवार एक होने की गुंजाइश सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के जरिए ही नजर आती है। 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला इनेलो को जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वे भूपेंद्र हुड्डा के पास जाकर स्वास्थ्य हाल पूछने के बहाने एक गुंजाइश टटोल चुके हैं कि इनेलो का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। अभय चौटाला भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन यह गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में दोनों ही परिवारों के बीच में दोबारा से मेल मिलाप की गुंजाइश दिग्विजय चौटाला की शादी के जरिए नजर आ रही थी। और जब अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के पास आशीर्वाद का न्योता देने के लिए गए तो सबको ये लगा कि शायद ओम प्रकाश चौटाला आ सकते हैं। हकीकत यह है कि इनेलो से जुड़े लाखों कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो जाए और वो सत्ता का
पूरा हकदार बनकर, सत्ता का सरताज बनकर फिर से लाखों कार्यकर्ताओं की तमन्नाओं को पूरा करे। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला 15 मार्च के प्रोग्राम में भी शायद नहीं आएंगे और ये मेल मिलाप का अंतिम अवसर भी, परिवार को एकजुट करने का अंतिम अवसर भी शायद वजह बेवजह खाली चला जाएगा। अब देखने की बात यह है कि 15 मार्च को ओम प्रकाश चौटाला दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए उनके समारोह में आते हैं या नहीं आते हैं। 10 मार्च के समारोह में उनका नहीं आना ये तो इशारा कर गया है कि वो 15 तारीख के प्रोग्राम में भी नहीं आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आशा बनी रहती है, कहीं न कहीं गुंजाइश बनी रहती है और अजय सिंह चौटाला का परिवार अभी भी उम्मीद कर रहा है कि 15 मार्च के मुख्य वैवाहिक समारोह में शायद ओम प्रकाश चौटाला आशीर्वाद देने के लिए आ जाए। ओम प्रकाश चौटाला का आना और ना आना ये तय करेगा कि उनका परिवार भविष्य में एकजुट होगा, सियासी तौर पर, पारिवारिक तौर पर कभी एकजुट होकर चल पाएगा या दोनों की राहें सदा के लिए जुदा रहेंगी। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की सियासत की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।